टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, रिहान पराग का आया भयंकर तूफान, रच डाला इतिहास। वहीं अभिषेक शर्मा और दोस्तों रिंकू सिंह ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसे देखकर आज टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और अभिषेक शर्मा ने मैदान पर सबसे तेज शतक ठोंकर दोस्तों आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों की बल्लेबाजी दर्ज हो गई। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को भेजा। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जल्द ही 2 टेस्ट मुकाबले बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए थे और उन टेस्ट मुकाबलों के बाद दोस्तों हमारे ओपनर बल्लेबाजों को आराम दिया गया है, क्योंकि अब जल्द ही न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे। इसलिए टी20 मुकाबले में ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन और दोस्तों अभिषेक शर्मा को बुलाया गया है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों वहीं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे। अभिषेक शर्मा हर एक गेंद पर चौका छक्का जड़ते जा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज अपनी टीम को संभाल नहीं पा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे बल्लेबाजों के सामने आज उनके अच्छे से अच्छे गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए, लेकिन दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की भयंकर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने तो आज बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैरान थे कि आखिरकार आज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को हुआ क्या है। संजू सैमसन और अभिषेक वर्मा दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अभिषेक शर्मा मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अभिषेक शर्मा ने देखते ही देखते दोस्तों दूसरे ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर 2 चौके और 6ठी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। संजू सैमसन का भयंकर तूफान मैदान पर तबाही मचा रहा था। संजू सैमसन ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा आए जिन्होंने 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के पार उछाल दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर संजू सैमसन आए जिन्होंने शानदार गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। संजू सैमसन का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश
बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। संजू सैमसन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। संजू सैमसन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश की गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को आउट नहीं कर पा रहे थे। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। संजू सैमसन ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। वहीं 6ठे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने भागकर 2 रन लिए, दूसरी गेंद पर शानदार गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया, तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। संजू सैमसन ने 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, 6ठी गेंद पर अभिषेक शर्मा आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका ठोंका। वहीं दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने फिर से गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। संजू सैमसन ने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा। संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर फिर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 7वें ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 गगनचुंबी 160 मीटर के छक्के जड़ दिए संजू सैमसन ने। संजू सैमसन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। संजू सैमसन का बल्ला मैदान पर टिक गया था। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन संजू सैमसन मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। संजू सैमसन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। संजू सैमसन मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच चढ़ रहे थे। देखते देखते दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभा रहे थे और दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा की भयंकर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने महज 23 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया। उधर संजू सैमसन का भी बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। 8वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर संजू सैमसन आए जिन्होंने शानदार गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर वो कैच आउट हो गए। उनके कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। सूर्य कुमार यादव की भयंकर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव का साथ निभाते हुए अभिषेक शर्मा ने भी 150 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था। दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। 10वें ओवर में जिया बूदा ने कि अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमकर धोना स्टार्ट कर दिया। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। हार्दिक पांड्या मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और देखते देखते मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लंबा शॉट लगा दिया और हार्दिक पांड्या ने सीधा गेंद को बाउंड्री के पार उछाल दिया, लेकिन वो कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे भी दोस्तों ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन दोस्तों शिवम दुबे का बल्ला इस मुकाबले में बिल्कुल नहीं चल पाया और शिवम दुबे के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिहान पराग भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। रिहान पराग ने आते ही मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद एक भी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा की तरह टक्कर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि दोस्तों संजू सैमसन जब आउट हुए तो सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक भारत के विकेट गिरते जा रहे थे। पहले तो अभिषेक शर्मा आउट हुए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर थोड़ा टिक कर खेले। जी हम बता दें कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने टिक कर खेले, लेकिन वो भी आउट हो गए। उसके बाद शिवम दुबे, रिहान पराग भी आउट हो गए। लेकिन जब मैदान पर आए रिंकू सिंह, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह वो खिलाड़ी हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज
रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रिंकू सिंह महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान पर टिक गई थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। उधर बांग्लादेश की टीम हैरान थी, परेशान थी कि आखिरकार इन खिलाड़ियों को कैसे आउट किया जाए। बांग्लादेश की टीम एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही थी, लेकिन रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा को आउट नहीं कर पाई। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाल लिया और रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। आखिरकार 14वें ओवर में रिंकू सिंह ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह आए जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव आए जिन्होंने सिर्फ 1 रन लिया और 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए रिंकू सिंह ने। वहीं दोस्तों आपसे बता दें कि 15वें ओवर के बाद 16वें ओवर में भी रिंकू सिंह का जलवा रहा। 16वें ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोस्तों वहीं 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने मैदान पर तबाही मचा दी। 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह नज़ारा देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी हैरान हो गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली जो न कर सके वो आज रिंकू सिंह ने कर दिखाया। रिंकू सिंह ने बांग्लादेश की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ी रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार रिंकू सिंह को कैसे आउट किया जाए। बांग्लादेश की एक टीम आई रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है, आखिरकार रिंकू ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर सकते हैं। वहीं 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोस्तों 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव आए जिन्होंने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। लेकिन चौथी गेंद पर दोस्तों जो है रिंकू सिंह आए जिन्होंने छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। इसी के साथ भारतीय टीम की पारी समाप्ति और बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान उतरे। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे। आज अक्षर पटेल की कमी महसूस हो रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, हमारे गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज ने किसी से कम नहीं। जी आपको बता दें आवेश खान ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 2 विकेट चटका दिए। उसके बाद हर्षदीप सिंह ने तो मैदान पर तबाही मचा दी। जी आपको बता दें कि 11वें ओवर में हर्षदीप सिंह ने 3 विकेट चटका दिए और उसके बाद हर्षदीप सिंह के बाद हार्दिक पांड्या को 2 सफलताएं मिली। हार्दिक पांड्या के बाद दोस्तों हमारे गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने फिर से 2 विकेट चटकाए और बांग्लादेश की पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर आज हमारे गेंदबाजों के सामने दोस्तों रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए, क्योंकि बुरी तरीके से हारने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी सिर्फ दोस्तों 14 ओवर में ही पूरी टीम जो है 110 पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला एक पक्ष जीत लिया। अभ्यास में अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।